नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। कल 28 नवंबर है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच जो तलाक वाला मामला है उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन बड़ी खबर उससे भी ज्यादा है। बड़ी खबर यह है कि हो सकता है कि सुनवाई में कोर्ट अपने आदेश में ये कहे कि अब इन दोनों को साथ में रहना है। ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि कोर्ट के आदेश में ये आ जाए कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को साथ रहना पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल जो वकील हैं उन वकीलों में से एक वकील का ये बयान आया है कि अगर कोर्ट में सुनवाई जो होगी कल, उस सुनवाई में अगर कोर्ट ये कहता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को साथ रहना होगा तो ये साथ में रहेंगे। इस बीच उनसे सवाल किया गया वकील साहब से कि ये बताइए कि आरा में इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं पवन सिंह, तो वो घर किसके लिए है? तो थोड़ा सा हल्के अंदाज में वकील साहब ने कहा कि हाँ, किसके लिए है? इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं, करोड़ों का घर बनवा रहे हैं, तो रखे पत्नी को साथ में, ज्योति सिंह को साथ में रखे। अब देखिए कोर्ट के आदेश में क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। एक दिन यानी 24 घंटे का वक्त और बचा है। कल सुनवाई अब होगी, 28 नवंबर को सुनवाई होनी है। इस पर सबकी नज़र है। ये बड़ी खबर हो जाएगी क्योंकि आज की तारीख में पवन सिंह का भी जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार चुनाव के बाद तो ये ग्राफ और बढ़ गया है, तो काफ़ी पॉपुलर हो गए पहले से भी। अब पहले भोजपुरी गाना गाते थे, अब वो बॉलीवुड के लिए भी गाना गा रहे हैं। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ बिहार तक अब नहीं रह गई, अब वो बॉलीवुड में भी जाने और पहचाने जा रहे हैं। बिहार के बाहर यूपी और बाकी स्टेट में भी जाने पहचाने जाते थे, जहां भी भोजपुरी बेल्ट के लोग रहते थे, जहां भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग रहते थे, वो लोग जानते थे। लेकिन अब नहीं, अब दूसरी भाषा बोलने वाले दूसरे स्टेट जैसे कि नॉन बिहारी, नॉन भोजपुरी बेल्ट जो है, जैसे कि पंजाब के लोग जानते हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं, गुजरात के लोग जानते हैं, साउथ में जो सिंगर हैं बड़े, वो भी पवन सिंह को अब जानते हैं। तो इसलिए ये जो मामला है, तलाक वाला मामला है, वो और हाई प्रोफाइल हो गया है। पहले से ये हाई प्रोफाइल था ही, अब ये और हाई प्रोफाइल हो गया है क्योंकि ये पवन सिंह के तलाक का मामला है, पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मामला है। और इस बीच चुनाव लड़कर ज्योति सिंह भी, उनका भी प्रोफाइल बहुत हाई हो गया है, यानी कि हाई प्रोफाइल वो भी हो गई हैं। 25,000 वोट उनको मिले थे, 25,000 लोगों का समर्थन था काराकाट विधानसभा चुनाव में। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और बड़ी बात है यानी कि दो दिग्गज हो गए। एक दिग्गज थोड़ा बड़ा है, पति जो है, पति का नाम जिसका पवन सिंह है, वो थोड़ा बड़ा दिग्गज है, लेकिन आज की तारीख में ज्योति सिंह के नाम भी लोग जानते हैं, उनको भी पहचानते ज्योति सिंह की वजह से भी है, खुद की वजह से भी, और क्योंकि वो पवन सिंह की पत्नी है इसलिए भी। तो ये तलाक का जो मामला है उस पर जो कल सुनवाई होनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल सुनवाई होनी है उस पर। उस सुनवाई को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्या होगा नहीं होगा, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, या फिर वो साथ में रहेंगे, कोर्ट का क्या आदेश आता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। जो फैंस हैं, चाहे वो पवन सिंह के फैंस हों, चाहे वो ज्योति सिंह के फैंस हों, उनकी तो नज़र है ही, मीडिया की भी नज़र है, यूट्यूबर्स की नज़र है, मेरी अपनी पर्सनल नज़र है उस पर। परिवार वाले दोनों तरफ से चिंतित हैं, चाहे वो पवन सिंह का परिवार हो, उधर ज्योति सिंह का भी परिवार हो, क्योंकि ये एक मामूली घटना नहीं है, ये कोई आम तलाक होने वाला नहीं है, ये बड़ा मामला है और बड़ा तलाक होने वाला है। और कुछ भी होगा इसमें, ये सुर्खियाँ बनेगी, बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, उस पर चर्चा होगी, लोग
उसके तह तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे, कोर्ट में क्या हुआ, जज ने क्या कहा, किसके तर्क क्या थे, कोई क्यों तलाक चाहता है और कोई क्यों तलाक नहीं चाहता है। आपको याद होगा पिछले बार जब बातचीत हो रही थी ज्योति सिंह से इसी मैटर को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि मैं उन पर एक आरोप लगाई दरअसल ज्योति सिंह पर कि आप पैसे के लिए कर रही हैं और आपने 2 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़, मतलब ये पता नहीं है, ये हवा में बातें आई थी और हवा में ही गुम हो गई कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं पैसा का, फ्लैट मांग रही हैं और इसलिए ये सारे जो तमाशे हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो फ्लैट पर जाकर जो हंगामा हुआ, जो बवाल हुआ, इसलिए हो रहा है। उस पर ज्योति सिंह का जवाब आया था। ज्योति सिंह ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आज भी पवन सिंह मुझे अपनाने को अगर तैयार हो जाएं, साथ रखने को तैयार हो जाएं, तो मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। और दूसरा साथ पे कहा था कि मैं राजनीति भी नहीं करूंगी, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा था कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हैं, ये सब नौटंकी कर रही हैं। तो उन सब बातों पर उनका जवाब आया था। इसलिए कल का दिन बड़ा अहम है, हमारी नज़र है, और जैसे जैसे कोई अपडेट आता है बताएंगे। और आज का भी दिन हैपनिंग होने वाला है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सुबह का वक्त है, और देखिए शाम तक क्या होता है, क्योंकि हलचल बहुत है। और क्योंकि 28 तारीख को कोर्ट के बाद जो आरा कोर्ट है वहाँ पर सुनवाई होनी है। मैं आपको बता दूं, आरा कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 मामले हैं, मैं फिर से आपको बता दूं। एक मामला तो तलाक का है और दूसरा मामला जो है वो कंपनसेशन का है, वही भरण पोषण का। और वो ज्योति सिंह ने फाइल किया हुआ है बलिया कोर्ट में। तो आरा कोर्ट और बलिया कोर्ट, कल जो सुनवाई होनी है वो तलाक वाले पे होनी है और वो आरा कोर्ट पे सुनवाई होनी है। उसको लेकर तैयारी है। तो मैं जैसा आपको बताया कि इन दोनों का प्रोफाइल बढ़ गया है। पवन सिंह का पहले से बढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें और इजाफा हो गया है। ज्योति सिंह उनकी पत्नी है और इस दौरान चुनाव लड़ी, तो और उनका भी प्रोफाइल हाई हो गया है। तो मीडिया का जमावड़ा जो है वो बहुत देखने को मिलेगा। वहाँ काफ़ी भीड़ होगी कोर्ट के बाहर, और ये एक नेशनल खबर जिसको कहते हैं हम, राष्ट्रीय खबर बनने जा रही है कल। पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये जो तलाक का मामला है वो कल राष्ट्रीय खबर बनने वाली है। सबकी नज़र है। वो फैंस जो हैं, मेरे जैसे भी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले कि जिस पर पवन सिंह को भी ऐतराज़ ना हो, ज्योति सिंह को भी ऐतराज़ ना हो, साथ रहने की बात हो तो भी, साथ ना रहने की बात हो तो भी, लेकिन ऐसा कोई, दोनों में से कोई ऐसा ना हो जो ठगा महसूस करे अपने आप को या जो पीड़ित महसूस करे। क्योंकि अब 7 साल हो गए और 7 साल के बाद रास्ता तो निकलना चाहिए, भले ही वो कोर्ट के जरिए ही हो। आपको याद होगा पवन सिंह ने कहा था उस वक्त कि मुझे अब कुछ नहीं कहना, जो कोर्ट का आदेश होगा वो आदेश का, उस आदेश का पालन किया जाएगा। और इसलिए कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। अब सबको यही लग रहा है कि जब कोर्ट पर ही पूरा मामला है और कोर्ट में ही मामला चल रहा है और कोर्ट पर ही पवन सिंह ने कह दिया है और ज्योति सिंह भी कह रही हैं कि जो कोर्ट का आदेश होगा वो माना जाएगा, तो फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट जो भी कहेगा वो मान लिया जाएगा। यानी कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। 28 नवंबर, नोट कर लीजिएगा। कितने बजे होगी ये सुनवाई एग्जैक्ट, हालांकि ये 2 बजे का समय लोग बता रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो भी मैं अपडेट करूंगा। आप मन का ही देखते रहिए। आपको क्या लगता है इस केस में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जाके राय लिख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पवन सिंह को आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, पवन सिंह को कहिए। ज्योति सिंह को आप कुछ कहना चाहते हैं, ज्योति सिंह को कहिए। जो उनके रिलेटिव्स हैं वो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन कहिए कि आप ज्योति सिंह के फैन हैं, कहिए कि आप पवन सिंह के फैंस हैं, और कहिए कि ये दोनों साथ रहें। शायद आप ऐसा सोचते हो, और जो लोग ऐसा नहीं सोचते हो वो भी आके कमेंट बॉक्स में लिखें। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है मन कही। और जिन लोगों ने अभी तक मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परिवार को बड़ा कीजिए। यह मन कही प्लेटफॉर्म आपका है और सिर्फ आपका ही रहेगा। कैसा रहेगा? तो आपको जुड़ना होगा, परिवार का सदस्य बनना होगा। और इस परिवार में मैं आपका स्वागत करने के लिए हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।
फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।